प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आना सागर के किनारे भराव क्षेत्र वेटलैंड पर बनाए गए फूड कोर्ट और 7 वंडर व गांधी स्मृति उद्यान को तोड़ने के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सीबीआई से जाँच करवाने की मांग की है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग रखी, जिसको लेकर रलावता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नाराजगी जाहिर की और भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो दोषी अधिकारी हैं उनसे इसकी भरपाई की जानी चाहिए। तो मान्यवर मंत्री जी, मान्यवर अध्यक्ष जी, मान्यवर विधायक महोदय, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आपके कार्यकाल के अंदर ये गलती हुई है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसलिए नैतिकता के रूप में आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बारे में मैंने आज पूरे परिणाम के साथ, तथ्यों के साथ, जब पाथवे का उद्घाटन होता है अशोक गहलोत जी के द्वारा, उसमें आप विशिष्ट अतिथि के रूप में होते हो। उस बाटे पे आज भी आपका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे इनकार करते हो कि आपकी जानकारी भी नहीं था, ये डीपीआर में नहीं था, जब काम नहीं हुआ तमाम वाहवाही तो आप लेते हो कि मेरे चुनाव में ये हो गया, मैंने एलिवेटर बना दिया, ये कर दिया, स्मार्ट सिटी बना, मैंने जो क्लासों में कर दिया। ये क्लासें किसके द्वारा बनी? स्मार्ट सिटी के पैसे से लगी थी ना। जब आप वाहवाही लेते हो तो अब हार की जिम्मेदारी भी लो और नैतिकता का तकाजा है कि आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा भी दो। और है किसकी भाई? जब बनाया बीजेपी ने, दिया बीजेपी ने, श्रीनाथ जी लेने वाले, श्रीनाथ जी देने वाले, तो कांग्रेस पे आरोप किस बात का यार? कांग्रेस का हमारा कोई प्रतिनिधि अंदर हो तो हम तो कहा कि हम चाह रहे हैं कि अधिकारी नहीं, उस टाइम के तत्कालीन जितने भी हैं, मैंने तो आज मांग करी है भजनलाल जी को पत्र देकर कि सीबीआई इसकी जाँच करे, नेता और जो अधिकारी जो दोषी हैं उनको सबको दंडित करें। मैंने आपसे क्या कहा कि जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि जो 15 से पहले कि जो निर्माण हो रहे हुए हैं उन निर्माणों को एक को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ये कोर्ट का मामला है, इसको कोर्ट में मामले में कमेंट्स ही नहीं कर सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो मामला है उसके मामले में एनजीटी भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट का न्यायालय का है। मगर ये काम किसने गलत किया? भारतीय जनता पार्टी का एक रूल है, झूठ बोलो, 100 बार बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और बोल के अपनी बात को प्रमाणित करो। अरे भैया, सैंक्शन करने वाले आप, बनाने वाले आप, तोड़ने वाले आप, तोड़वाने वाले आप, तो फिर कहने के बोले कांग्रेस कहाँ से आ गई? आप और आपके लोगों ने तो हर जगह, खाली जो मुख्यमंत्री के हमारे थे, जितने शहर के अंदर जो बाटे लग रखे हैं, पढ़ के जगह देख लीजिए बाटों पर क्या लिखा है, मुख्यमंत्री बजट घोषणा, उद्घाटन करता देवनानी जी। तो जब वाहवाही आपने ली है तो डिस्क्रेडिट भी आप लो। इसके साथ ही उप महापौर नीरज जैन ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये सब कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, जब तत्कालीन गहलोत सरकार और अधिकारियों की तानाशाही के चलते ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि यहाँ पर सभी भाजपा पदाधिकारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ ध्यान नहीं दिया गया, जो सरासर गलत है। और उन्होंने केंद्र सरकार व मोदी सरकार से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जिस प्रकार से राजस्थान की तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने धक्का बताते हुए भ्रष्टाचार को अपना मूल मंत्र मानते हुए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसे का दुरुपयोग किया और गहलोत सरकार के निर्णयों को अपना शिरोधार्य मानते हुए यहां पर तैनात अधिकारियों ने अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे को मिसयूज किया और मिसयूज करने के साथ साथ अजमेर के आना सागर झील के पूरे मूल स्वरूप को बदलते हुए उसके व्याप को छोटा करते हुए उसमें वेटलैंड में 7 वंडर सहित फूड पार्क बनाने से लेकर के, पाथवे बनाने से लेकर के, गांधी स्मारक में निर्माण करने से लेकर के बार बार जिस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग हुआ और पैसे की बंदरबाट ठेकेदारों, अधिकारियों और गहलोत सरकार के तथाकथित प्रतिनिधियों के बीच में हुई, उसका विरोध अजमेर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक देवनानी जी, अनीता बघेल और भाजपा के विभिन्न प्रतिनिधियों ने लगातार इसका विरोध किया, बार बार इसको लेकर के आंदोलन किया, देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, पत्राचार किया, पूरे प्रकरण में जो गलत निर्णय हुए उन पर रोकने की डिमांड बार बार करते रहे। एनजीटी के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज 7 वंडर से लेकर, फूड पार्क से लेकर, गांधी पार्क से लेकर के विभिन्न ऐसी इमारतें जो कि गलत बनी थी
वेटलैंड में बनी थी, डूब क्षेत्र में बनी थी, आना सागर के व्याप को छोटा करके बनी थी, जिसके कारण अजमेर बाहर ग्रसित हो गया था। आना सागर के छोटे होने के कारण उनको तोड़ने को मजबूर अब प्रशासन हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों जिन्होंने इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तानाशाही पर निर्णय करके अजमेर की जनता का आर्थिक हानि की, स्मार्ट सिटी के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग मैं देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से करता हूं। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।